हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आपके सामने आया हूँ। कक्षा 8वीं से कोयला और पेट्रोलियम जो पाठ है उनसे मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने लाया हूँ। पहला प्रश्न है, पेट्रोलियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पेट्रोलियम को जो इसके व्यावसायिक उपयोग को देखते हुए इसका जो अन्य नाम है वो काला सोना है। द्रव सोना, अम्लों का राजा, कोलतार ये नाम नहीं है, इसको काला सोना के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? तो सीएनजी का पूरा नाम आप सब जानते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है, एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस हिंदी में इसे कहते हैं। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इंग्लिश में, द्रवित पेट्रोलियम गैस हिंदी में कहते हैं। अगला प्रश्न है, नेपथलीन की गोलियां बनाई जाती हैं। नेपथलीन की गोलियां जो बनती है मौत कीटों को भगाने के लिए, वो कोल तार से बनाई जाती है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन समाप्त नहीं होता है, क्षय नहीं होता है, वो है अपना सूर्य का प्रकाश। कौन है? सूर्य का प्रकाश। आप देख रहे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये तो इनके भंडार सीमित हैं, ये तो क्षय होने वाले, समाप्त होने वाले, जबकि जो सूर्य का प्रकाश है ये अक्षय है। अगला प्रश्न है, मृत वनस्पति अवशेषों का कोयले में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? कार्बनीकरण कहलाता है। ये कोयले का जो आपके निर्माण का प्रक्रम है उस टॉपिक से मैंने ये लिया है। अगला प्रश्न है, पीसीआरए का संबंध किससे है? तो पीसीआरए का संबंध पेट्रोल व डीजल बचाने से है, पेट्रोल व डीजल बचाने से है। अगला प्रश्न यह है, एक जीवाश्मी प्राकृतिक संसाधन का नाम लिखिए। तो जीवाश्मी प्राकृतिक संसाधन जो है वो एक कोयला है। अगला प्रश्न, नवा प्रश्न है, कोलतार क्या है, इसका क्या महत्व है? तो कोलतार जो होता है वो अपने पेट्रोलियमी पदार्थ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेट्रोलियमी पदार्थ के जो अंतिम अवशेष होता है, पेट्रोलियमी पदार्थ का जो प्रक्रमण के द्वारा कोलतार प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? कोलतार। ये एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। दैनिक जीवन के जो उपयोग वाली पदार्थ है उनको इसका महत्व है। संश्लेषित रंग औषधि विस्फोटक सामग्री बनाने में इसका महत्व है। नेपथलीन की गोलियां बनाने में इसका महत्व है। सड़क निर्माण में इसका महत्व होता है। तो कोलतार के बारे में यह जो है आप जानकारी ध्यान रखें, ये इम्पोर्टेंट जानकारी है। अगला प्रश्न 10वां, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो आप देखिए, ऑप्शन ए में कोयला, ऑप्शन बी में पेट्रोलियम, ऑप्शन सी में प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी है। तो जीवाश्म ईंधन पूछा गया तो ये तीनों के तीनों जीवाश्म ईंधन ही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। अगला जो प्रश्न इस प्रकार है, हमारे देश में प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ हैं? नेचुरल गैस के भंडार कहाँ हैं? तो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के जो डेल्टाई भाग है वहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार है। 12वां प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिटुमिन्स कोयले का उपयोग कहाँ होता है? पेंट एवं सड़क निर्माण में बिटुमिन कोयले का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 13, कोयले का रंग होता है। कोयले का रंग आप सभी जानते हैं, आप सभी ने देखा है। तो कोयले का रंग काला होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, कोयले का रंग होता है काला होता है। 14वां प्रश्न, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, समाप्त हो जाएंगे वो प्राकृतिक संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ, वन, प्राकृतिक गैस और वन्य जीव, ये प्राकृतिक संसाधन समाप्त होने वाले हैं। यदि हम इनका सोच समझ करके अपने अच्छे विवेक से इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो ये कुछ ही आने वाले वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। हमारी अगली जो पीढ़ी है इनके उपयोग से वंचित रह सकती है। इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए ताकि ये लंबे समय तक प्रकृति में बने रहे और सभी को इनसे लाभ हो। तो इस प्रकार से 14वां प्रश्न है। अगला प्रश्न है, घरेलू ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल। तो घरेलू ईंधन के रूप में आप सभी को पता है हम एलपीजी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता, वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है
सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, सभी। तो यहाँ हम देखेंगे कि सभी का प्रयोग यहाँ पर वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से किसको जलाने पर राख बनती है? एलपीजी, सीएनजी, लकड़ी, पेट्रोल। तो देखिए आप, राख बनती है तो एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल से तो राख नहीं बनती है, इनसे तो अल्प मात्रा में धुआं बनता, परंतु जो लकड़ी, इसको अगर हम जलाएंगे तो इससे राख बनेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं होती हैं वो खाना पकाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करती है। आजकल तो इसका उपयोग गाँव में भी कम हो गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो केंद्र सरकार ने गैस वितरण किया है निःशुल्क, उसके द्वारा लकड़ी का उपयोग थोड़ा कम हो गया है। 18वां प्रश्न है, सूर्य में कौन सी अभिक्रिया द्वारा ऊष्मा और प्रकाश का निर्माण होता है? तो सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश का निर्माण होता है। यह भी एक प्रकार का दहन है। सूर्य में नाभिकीय अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन से हीलियम का निर्माण होता है, उसके दौरान ऊष्मा और प्रकाश का निर्माण होता है। तो सूर्य के अंदर नाभिकीय अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलता है तो उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं भाई, ज्वलन ताप, जलने का ताप। ठीक है। 19वां प्रश्न। 20वां प्रश्न, कोक का एक उपयोग लिखिए। कोक का एक उपयोग लिखना है। इस्पात के औद्योगिक निर्माण में कोक का उपयोग किया जाता है। ध्यान से सुन लें। 21वां प्रश्न, हमें कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? हमें कोयला पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त होता है। इनकी खदानें होती है। अभी आपकी जो कुछ ही दिनों पहले आप सभी ने सुना है कि कोयले की कमी हो गई है, बिजली का निर्माण कम हो रहा है, तो कोयला पृथ्वी से निकाला जाता है। कोयले के भंडार सीमित है, ये भी जीवाश्मी ईंधन है। अगला प्रश्न है, कोयला कार्बन की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार का होता है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला कोयला, यहाँ जो लिखा हुआ है वो पीट है, इसमें कार्बन की मात्रा 60% है, सबसे घटिया किस्म का कोयला है। दूसरा कोयला है लिग्नाइट कोयला, जिसका उपयोग सड़क निर्माण में इसमें अपने जो बिजली घर होते हैं उसके अंदर लिग्नाइट कोयले का प्रयोग किया जाता है। तीसरा कोयला बिटुमिन कोयला है, जिसमें 80% कार्बन होता है, इसका प्रयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो कोयला यहाँ पर लिखा वो एंथ्रेसाइट कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 90 से 98% होती है। इसको आप जलाएंगे तो ये अधिक ऊर्जा देगा, कम मात्रा में राख बनाएगा। इस प्रकार से ये चारों प्रकार के कोयले के प्रकार हैं। 23वां प्रश्न, पेट्रोलियम शब्द किस भाषा के शब्दों से बना है? तो पेट्रोलियम शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना है। कौन कौन से शब्द है? पेट्रा, जिसका अर्थ होता है चट्टान, और ओलियम, जिसका अर्थ होता है तेल, अर्थात चट्टानी तेल। इसका अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो ये होगा, अर्थात पेट्रा प्लस ओलियम इज इक्वल टू पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चट्टानी तेल। 24वां प्रश्न इस प्रकार है, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूपों के नाम लिखिए। तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। कार्बन के मोटे तौर पर 2 प्रकार के अपरूप होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। हमें पूछा गया है यहाँ पर क्रिस्टलीय अपरूप, तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। हीरा चमकदार होता है। अब तक के जो ज्ञात पदार्थ है उनमें से सर्वाधिक कठोर जो पदार्थ है वो हीरा ही है। हीरा एक बहुमूल्य रत्न भी है। 25वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, किसी भी पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक बातें या शर्तें कौन सी है? तो 3 शर्तें का उल्लेख यहाँ पर है। वायु यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसी भी पदार्थ को यदि आप जला रहे हो तो ऑक्सीजन अगर है तो ही वो पदार्थ जलेगा, वरना नहीं जलेगा। ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती है, परंतु दूसरे पदार्थों को जलाने में सहायक होती है। दूसरा, एक निश्चित तापमान होना चाहिए। यदि टेम्परेचर बिल्कुल ही लो है तो भी पदार्थ को जलने में दिक्कत आएगी, उसके दहनने में दिक्कत आएगी। तीसरी शर्त यह है, ईंधन भी होना चाहिए। ईंधन किस क्वालिटी का है उसके ऊपर भी दहन निर्भर करता है। यदि ईंधन अच्छी क्वालिटी का है, सीएनजी, एलपीजी है, तो ये जल्दी आग पकड़ लेते हैं, अधिक ऊष्मा देते हैं, कम मात्रा में ज़्यादा ये हमें एनर्जी देते हैं। जबकि लकड़ी वगैरह ये है, ये अधिक मात्रा इनकी होती, परंतु हमें इसे धुआं ज़्यादा मिलता है, राख मिलती है और ऊर्जा कम मिलती है। इस प्रकार से ये आपके इस पाठ के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न का संग्रह मैंने आपको दिया है।
आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आपसे मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो हमेशा लाता रहूँ, आपकी परीक्षा की तैयारी को मजबूत करता रहूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।